नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD। साथियों, NHM आयुष ऑफिसर जो भर्ती राजस्थान में हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसे ही रिजल्ट आया शाम तक मैंने डिटेल जो कट ऑफ एनालिसिस है वो डाल दिया था, आपने देख लिया होगा। लेकिन मित्रों उसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं लगा है। तो हाँ, मैंने उसमें क्या डायरेक्ट आपको ओपन कट ऑफ के हिसाब से बताया था। तो अब आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन लगा के जो कन्फर्म कट ऑफ सिलेक्शन है वो आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। बने रही वीडियो के साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो टोटल सीट्स कितनी है वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर जो सीटें हैं वो 342 सीट्स है, वो ओपन की सीट्स है। और जो 98 सीट्स है वो किसकी है, फीमेल्स की सीट है। और 48 सीट है वो विडो और डिवोर्सी की। अब मित्रों हम क्या करते हैं कि इसमें से लगभग 14 से 15 मान रहे हैं कि हाँ विडो और डिवोर्सी कैंडिडेट्स, ओनली फॉर 14 से 15 मान रहे हैं कितने, 48 में से। और पीछे जो सीट्स बचती है 34 सीट से वो पीछे बचती है। तो 98 प्लस 34 जो 132 सीट्स है उसको हम ओपन गर्ल्स के लिए मान रहे हैं। उसमें कोई सी भी कैटेगरी की जो गर्ल्स है वो आ सकती है। फिर 342 प्लस 132 सीट्स करते हैं तो टोटल सीट्स होती है 474। तो अब हम यूँ देखेंगे कि इस 474 सीट्स के ऊपर बॉयज़ गर्ल्स कोई भी कैटेगरी के इसमें आ जाएंगे। तो ये 474 सीटें, इसको हम बेस मेरिट बनाएंगे 474 को, कि यहाँ से ही कट ऑफ का हम एरिया देखेंगे। मित्रों जब 474 हमने मान लो देख लिया कि इसमें 474 लोग हैं वो ऐड हो गए हैं, बॉयज़ गर्ल्स है। जब हमने डिटेल लिस्ट का एनालिसिस किया तो जो गर्ल्स थी उसमें 293 थी और बॉयज़ थे वो 181 थे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग गर्ल्स है वो 42 से यहाँ ज़्यादा हो रही है, टोटल हो रही है। तो ये फाइनल कट ऑफ अपन जनरल बॉयज़ और गर्ल्स की कन्फर्म सिलेक्शन की मान रहे हैं वो 474 मान रहे हैं। और जो ओवरऑल रैंक है वो भी यही रहेगी। लेकिन अब इसमें हमें ये देखना होगा कि TSP एरिया के कितने लोग हैं। तो इस का जब हमने डिटेल से एक बार वापस एनालिसिस किया तो देखा कि TSP एरिया के इसमें 28 लोग हैं, जिसमें से फीमेल है वो 15 है और मेल है वो 13 है। तो यहाँ भी हम लगभग क्या है कि 30 मान रहे हैं कि 30 लोग इसमें TSP एरिया के ऐड है। बट मित्रों जो TSP एरिया के लोग हैं उनको हम यही मान रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो संभवतः देखा जाए तो 30 और लोग ऐड हो जाएंगे। तो ये मेरिट कन्फर्म चली जाएगी 500 रैंक तक। 500 रैंक तक के जाने के बाद प्लस जो 50 है वो हम कर रहे हैं कि कई टॉपर है मान लो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट में ज्वाइन कर लिया है। जनरल के अंदर 550 रैंक जिसकी अभी भी आ रही है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनका कंफर्म सिलेक्शन तय है। अब जो NAM हो गया और उसके बाद भी अगर कोई की फैक्टर्स लग रहे हैं कि यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसको वो अलग बात है। बट जो 550 रैंक तक आ रहे हैं उनका अभी कंफर्म सिलेक्शन है जनरल के अंदर। मित्रों उसके बाद हम OBC कैटेगरी का एनालिसिस करते हैं कि OBC के अंदर अब हमने जो बेस मेरिट थी वो 474 मानी थी, 500 नहीं मानी, क्योंकि एक्यूरेट डाटा ही हम देखेंगे। TSP के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी साथ में लेंगे हम, क्योंकि जो अलग अलग कैटेगरी की मेरिट होगी उसमें मैं प्लस में पॉइंट्स दे दूंगा कि इतने जो लोग हैं वो प्लस में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम 474 बेस मान के चल रहे हैं। तो OBC की अगर सीटों की बात करें, मेल और फीमेल दोनों को मिला के सीटें टोटल OBC की 277 सीट है OBC की। तो अगर 474 से आगे हम रैंक के अंदर देखें तो 277वां जो OBC का कैंडिडेट है बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर वो 978 पे मिल रहा है। जी हाँ, जो टोटल रैंक है ओवरऑल उसके अंदर 277वां OBC का कैंडिडेट 978 रैंक पर मिल रहा है। तो यूँ देखा तो 277 OBC के कैंडिडेट्स में से 175 है वो गर्ल्स है और 102 है वो बॉयज़ है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो OBC का देखा जाए तो 978 तक कंफर्म सिलेक्शन है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा प्लस कर दें कि 30 लोग वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो प्लस 30 हो गए। तो अगर जिसकी 1000 रैंक है उसका कंफर्म सिलेक्शन है। 50 लोग हम फिर भी प्लस कर रहे हैं, 1050 जिसकी रैंक है वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड तक। तो मित्रों OBC के अंदर जो 1000 रैंक तक है उसका तो अभी से ही कंफर्म सिलेक्शन है, प्लस हम 50 मान के चल रहे हैं कि 1050 और लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा OBC में ओवरऑल रैंक में। अब मित्रों हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट 474 के बाद अगर हम देखें तो 211 सीट है वो क्या है कि SC कैटेगरी की सीट है वो 211 है। तो 474 के बाद 211 कैंडिडेट्स को हम देखें तो ओवरऑल जो रैंक है वो कहाँ तक जा रही है, 2181। अब 2181 के अंदर जो कुल 211 SC के कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो फीमेल है वो 110 है और बॉयज़ है वो कितने हैं, 101 है। यहाँ भी जो गर्ल्स का हॉरिजॉन्टल कोटा है वो कंप्लीट हो रहा है। तो जो एंड कट ऑफ है वो कंफर्म सिलेक्शन की 81 रहेगी SC की। और इसमें से भी हम अगर 100 प्लस कर देते हैं तो 2300 ऑल ओवर रैंक आपकी है। तो आपका एंड तक सिलेक्शन हो जाएगा SC कैटेगरी के अंदर। जी हाँ मित्रों, 2300 ओवरऑल रैंक SC कैटेगरी कंफर्म सिलेक्शन है एंड तक।
मित्रों फिर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की कि एसटी कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो एसटी कैटेगरी में देख पा रहे हैं हम मित्रों की 474 से जब हम स्टार्ट करते हैं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट, पहले एक बार सीटें देख लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कितनी है, 158 सीटें किसकी, एसटी कैटेगरी की। ठीक है, 474 के बाद 158 एसटी कैंडिडेट को हम काउंट करते हैं। कौन से, नॉन टीएसपी। इस एसटी कैंडिडेट्स में इनमें हम क्या है कि टीएसपी वालों को काउंट नहीं कर रहे हैं। नॉन टीएसपी के कैंडिडेट है वो कहां तक जा रहे हैं, 4080 रैंक तक। 158 एसटी के कैंडिडेट 4080 रैंक तक। तो 4080 रैंक तक दोस्तों कंफर्म सिलेक्शन है एसटी कैटेगरी के अंदर। अब हम करते हैं, इसमें गर्ल्स देख रहे हैं तो 83 है और बॉयज देख रहे हैं तो वो 75 है। यहाँ भी जो गर्ल्स है वो क्या भारी पड़ रही है। अब फिर देख रहे हैं प्लस माइनस करें तो 4080 यहाँ पे मान रहे हैं 100 हम क्या हम प्लस कर रहे हैं तो 4200 तक लास्ट तक कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी के अंदर। अब हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 474 के बाद अगर हम गिनने शुरू करें, लिस्ट के अंदर सीटें एमबीसी की है वो 66 सीट है। ठीक है, तो 474 रैंक के बाद एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हम गिनना शुरू करें तो वो 3038 रैंक पर जाके कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब 475 से लेके 3038 रैंक के बीच 66 एमबीसी के कैंडिडेट शामिल है। उसमें से अगर हम गर्ल्स या बॉयज़ की संख्या की बात करें तो 34 है वो गर्ल्स है और 32 है वो बॉयज़ है। तो 3038 रैंक तक सिलेक्शन कंफर्म है एमबीसी के अंदर। इसको अपन 3100 मान के चल रहे हैं। 3100 कैंडिडेट्स का कंफर्म सिलेक्शन है एमबीसी के अंदर अगर आपकी ओवरऑल रैंक है तो। मित्रों फिर हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो 474 के बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की सीटों के अकॉर्डिंग जो सीट्स है वो ईडब्ल्यूएस की 133 है, 133 सीट है वो ईडब्ल्यूएस की है। अब हम गिनना शुरू करें कब, 474 रैंक के बाद गिनना शुरू करें तो 133वां जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है वो 1385 पे जा रहा है। आप देख पा रहे हो 1385 के ऊपर जो ईडब्ल्यूएस का 133वां कैंडिडेट है वो जा रहा है। ठीक है, उसमें अगर हम मेल और फीमेल देखें तो 83 वो फीमेल है और 50 है वो क्या है, मेल है। तो मित्रों अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 1500 जिसकी रैंक है लास्ट तक उसका कंफर्म सिलेक्शन है और 1385 तक तो पहली बार में सिलेक्ट हो जाएगा कंफर्म है। 1500 तक लास्ट तक सिलेक्शन उसका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। फिर मित्रों हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया के अंदर जनरल, एसटी और जो एससी है उसका कितना कट ऑफ रहेगा। आपको पता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी ये टीएसपी में नहीं होते हैं, जनरल, एसटी और एससी तीनों ही होता है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो टीएसपी एरिया में जनरल की सीट्स है वो 99 है। टोटल जो 99 कैंडिडेट है स्टार्टिंग के गर्ल्स और बॉयज, उधर हमने क्या टीएसपी के कैंडिडेट्स को साथ में नहीं लिया था तो इधर ऐड कर रहे हैं जनरल वालों को। इसमें से गर्ल्स है वो 53 है और बॉयज है वो 46 है। तो साथियों जो 99 है, 99 का इन लोगों का सिलेक्शन क्या है हम कन्फर्म मान रहे हैं। जनरल के अंदर जो 99 रैंक तक आएगा उसका कन्फर्म सिलेक्शन है। प्लस हम लगभग 20 कर सकते हैं कि 20 लोग ऊपर जा सकते हैं तो 120 तक हम मान सकते हैं कि जनरल के अंदर अगर आपकी ओवरऑल रैंक 120 है टीएसपी एरिया के अंदर तो सिलेक्शन कंफर्म है। फिर हम बात करते हैं टीएसपी एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी टीएसपी एरिया के अंदर सीट्स है वो 87 टोटल सीट्स है। इसके अंदर 99 से अगर हम स्टार्ट करें कि 87वां एसटी का कैंडिडेट कहाँ तक जाता है तो आप देख पा रहे हो ओवरऑल जो रैंक कितनी है 268 है। 268 रैंक तक एसटी का कैंडिडेट है वो पहुंच रहा है। तो 268 ओवरऑल जिसकी रैंक है उसका सिलेक्शन कंफर्म है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मेल और फीमेल कितने हैं तो 51 है इसमें फीमेल है और मेल है वो 36 है। यहाँ भी क्या है कि फीमेल्स ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर यूँ देखा जाए कि एसटी कैटेगरी के अंदर टीएसपी एरिया में जो भी क्वालिफाई हो रहा है वो सारा का सारा सेलेक्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो जो सारे क्वालिफाई वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम एससी कैटेगरी का टीएसपी एरिया की रैंक का एनालिसिस करें तो 99 बेस रैंक के बाद जो 9 सीट है एससी कैटेगरी की 9 सीट है किसमें टीएसपी एरिया में। एससी कैटेगरी 9 सीटों का अगर हम देखें तो जो 9वां कैंडिडेट है वो कहाँ पे पहुंच रहा है 255 रैंक तक। एससी कैटेगरी का 9वां कैंडिडेट है वो 255 पे पहुंच रहा है रैंक पे। तो जिसका 255 तक रैंक है उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। अगर एससी कैटेगरी की जो हम बात करें कितने गर्ल्स है कितने बॉयज़ है तो टीएसपी की जो रैंक लिस्ट है उसके अंदर 5 है वो गर्ल्स है और 4 है वो बॉयज़ है। ठीक है, अगर इसमें हम 5 प्लस कर सकते हैं तो चलो 260 रैंक है ओवरऑल एससी कैटेगरी टीएसपी एरिया में, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म। तो साथियों ये हमने एक बार डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और ये है, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाना है। एक एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस किया है। साथियों कोई भी वीडियो बनाते हैं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो बिल्कुल आपके सुझाव आमंत्रित है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, एडिटिंग करते हैं कि एक एक चीज़ को लिखना फिर उसको वापस वेरीफाई करना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, गलती हो जाती है। आपके जो सुझाव है वो आमंत्रित हैं, आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।